तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ठंड में फूल गोभी की फसल पर हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो और हमें गोभी का फूल बड़ा, गोल और सफ़ेद मिले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठंड में हमें फसलों पर बहुत सी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। चाहे आपने कोई भी फसल लगा रखी हो, ठंड में अक्सर यह देखा जाता है कि पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है और जिसका सीधा सा असर हमें अपनी फसल पर देखने के लिए मिलता है। और अधिक ठंड होने की वजह से फसलें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वह समय पर तैयार ना होकर देरी से तैयार होती हैं। तो उस अवस्था में हमें मौसम के हिसाब से अपनी फसलों पर काम करना पड़ता है और कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमें फसल की ग्रोथ कम देखने के लिए मिलती है। वैसे तो दोस्तों, खेत की बुआई के समय हम सभी प्रकार के ज़रूरी पोषक तत्वों को खाद के रूप में मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उस समय और पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मुख्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस समय फूल गोभी और मटर की फसल लगा रखी है, लेकिन ज़्यादा ठंड होने के कारण फसल में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसलिए इस समय हमें फसल में ऐसी खाद डालने की ज़रूरत होती है जो कि ठंड के समय फसलों को ग्रोथ और ठंड सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और इसके लिए दोस्तों, आप घुलनशील खाद को भी उपयोग कर सकते हैं और अन्य खाद को भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, फसलों में मुख्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप NPK 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं और 0-52-34 का भी, और साथ ही आप 00-50 का उपयोग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यह गोभी की फसल लगभग अभी 15-20 दिन के पास है और इस फूल गोभी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए दोस्तों, इसमें मैंने NPK 19-19-19 50 ग्राम और 00-50 50 ग्राम दोनों को मिलाकर फसल पर स्प्रे किया है और आप इन्हें अलग अलग भी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, NPK 19-19-19 से हमें यह फ़ायदा होगा कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और 00-50 में दोस्तों, पोटाश के साथ हमें सल्फर की मात्रा भी मिलती है, जो कि अन्य पोषक तत्व में आता है और यह फसलों को ठंड सहन करने की क्षमता भी देता है और जिससे हमें फसल में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, आप 00-50 का उपयोग हम फूल गोभी में फूल को बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इसके उपयोग से फूल बड़ा होने के साथ साथ भारी भी होता है, जिससे हमें फूल का वज़न भी ज़्यादा मिलता है और साथ ही हमें प्रति किलो के हिसाब से हमें अच्छा मुनाफा भी देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, आप NPK और 00-50 को अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप घुलनशील खाद का उपयोग कर रहे हैं तो पहली स्प्रे के बाद लगभग 5 दिन के बाद हमें दूसरी खाद का उपयोग अपनी फसल में करना चाहिए और जिसके बाद दोस्तों, हमें अपनी फसल की ग्रोथ पहले से ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी और हमें अच्छी ग्रोथ के साथ साथ पैदावार भी अपनी फसल में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए हमें समय समय पर अपनी फसल में खाद का उपयोग करते रहना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी फसल में कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।